नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अम्लजन। यू पीपल नो अबाउट दी कोलाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। उनमें एक टाइप थी अम्लजन। अम्लजन इज द टाइप ऑफ कोलाइड वेयर डिस्पर्जन मीडियम and dispersed phase both are liquid. For example, oil in water and water in oil. These are two examples. जो अम्लजन होते हैं इनके जो ड्रॉप का साइज है इज ग्रेटर देन सोल पार्टिकल। एक बात, और दूसरी बात, जो अम्लजन पार्टिकल है या जिसको हम ड्रॉपलेट कहते हैं, दे कैन बी सीन बाय कॉमन माइक्रोस्कोप। तो इसकी आम एग्जांपल ले लें। जो सरसों का ऑयल है ना, इसके कुछ कतरे आप डाल दें पानी के अंदर, पानी की कुछ क्वांटिटी आप ले लें बोतल में और उसके अंदर ऑयल के चंद ड्रॉप डाल दें। आप इसको विगोरसली शेक करें तो आप देखेंगे एक मिल्की टाइप मटेरियल जो है ना, हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। तो ये अम्लजन की टाइप हुई, यानी कि एक अम्लजन की किस्म है। अब इसकी जो टाइप्स हैं, नंबर 1 ऑयल एंड वाटर, नंबर 2 वाटर एंड ऑयल। ऑयल एंड वाटर का मतलब है कि ऑयल जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में है और जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में है। तो इसमें डिस्पर्स जो फेज़ है वो ऑयल है और डिस्पर्जन मीडियम वो वाटर है। इसकी एग्जांपल मिल्क हो गया, वेनिशिंग क्रीम हो गई। और दूसरी टाइप है वाटर एंड ऑयल। डिस्पर्जन मीडियम इज ऑयल एंड डिस्पर्स्ड फेज इज वाटर। वाटर स्मॉल क्वांटिटी में होगा और ऑयल लार्जर क्वांटिटी में। एग्जांपल बटर एंड कोल्ड क्रीम एटसेट्रा। हम अम्लजन को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसको सिंपल मेथड हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज को हम एक शेकर में ले लेते हैं और विगोरसली शेक करते हैं। यानी कि आप ऑयल डिस्पर्स्ड फेज ले लें और वाटर डिस्पर्जन मीडियम, और इसको विगोरसली आप शेक करेंगे, यू विल गेट अ मिक्सचर। और ये जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा इट विल कॉल्ड एज द अम्लजन। अब अगर इसको आप थोड़ा सा टाइम दे दें तो दोनों डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम सेपरेट हो जाएंगे। ऑयल जो है ना वो सरफेस पे आ जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा। अब इसको स्टेबल करने के लिए हम चाहते हैं कि ऑयल सरफेस पे ना आए। जिस तरह हमने इसको विगोरसली शेक किया, इसी फॉर्म में ही रहे, धुंध अपना मिल्की टाइप रहे मटेरियल, तो फिर हम यूज़ करते हैं एमल्सिफाइंग एजेंट। एमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेस होती हैं जिनका बिहेवियर पोलर और नॉन पोलर होता है। यानी कि एक पोल उसका पोलर होता है, दूसरा पोल नॉन पोलर होता है, और दोनों को वो साथ ऑयल के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और वाटर के साथ भी। फॉर एग्जांपल सोप को हम एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अब यहाँ एग्जांपल हमने कोट किया है कि RCOO सोडियम, यानी कि इसका एक पोलर पोर्शन है, जो R है ये नॉन पोलर है और COON है ये पोलर है। तो ये वाला पोलर पोर्शन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा और R जो वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा। इसके अलावा लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, जिलेटिन, albumin, etc. These substances can also be used as a emulsifying agent. अगर ये हम पुट कर देंगे तो फिर वो जो स्टेबिलिटी है अम्लजन की वो बढ़ जाएगी। अभी हम देखते हैं कि अम्लजन डिपेंड किस पे करते हैं। अम्लजन जो है कि एक तो नंबर 1 जो है वो ये है कि रिलेटिव अमाउंट, रिलेटिव प्रोपोर्शन, जो आप 2 कंपोनेंट यूज़ करें, एक ऑयल है और दूसरा वाटर है, 2 कंपोनेंट है। अब इनमें रिलेटिव अमाउंट किसकी ज़्यादा आप ले रहे हैं, जो ज़्यादा लेंगे वो डिस्पर्जन मीडियम के तौर पर एक्ट करेगा और जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा वो डिस्पर्स फेज के तौर पर एक्ट करेगा। तो ये रिलेटिव अमाउंट का प्रोपोर्शन का ये मतलब, यानी कि विच कंपोनेंट दैट इज इन एक्सेस अमाउंट विल एक्ट एज अ dispersion medium and the component that have a small quantity will act as a dispersed phase. नंबर 1 जो है relative proportion, और नंबर 2 nature of emulsifying agent। अब जो आप स्टेबल करने के लिए, अम्लजन को स्टेबल करने के लिए emulsifying agent यूज़ कर रहे हैं। अब हमने देखना ये है कि emulsifying agent जो डाल रहे हैं वो किस कंपोनेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है।
जिस कंपोनेंट में एमल्सिफाइंग एजेंट ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो कंपोनेंट एक्ट करेगा डिस्पर्जन मीडियम के तौर पर। इफ emulsifier is more stable in a component, that component will act as a outer phase, या जिसको हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑयल और वाटर का मिक्सचर बना रहे हैं, उसमें आप सोप डाल देते हैं, ये सोप है ना, ये ज़्यादा इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ, तो यहाँ सोप यूज़ करने से वाटर डिस्पर्जन मीडियम के तौर पर एक्ट करेगा और ऑयल जो वो डिस्पर्स्ड फेज के तौर पर। और जो पैरामीटर है जी डिपेंड करता है जो अमलजन, वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन किन की? दो कंपोनेंट जो ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, या कोई और कंपोनेंट लेके आप बना रहे हैं अमलजन, तो उनमें हमने देखा दो कंपोनेंट में से ज़्यादा सरफेस टेंशन किसका है? जिसका सरफेस टेंशन जिस कंपोनेंट का ज़्यादा होगा, दैट कंपोनेंट विल एक्ट एज द इनर फेज, डिस्पर्स्ड फेज के तौर पर एक्ट करेगा। और जिस कंपोनेंट की सरफेस टेंशन लेस होगी, दैट विल एक्ट एज द आउटर फेज, जिसको हम कहेंगे डिस्पर्जन मीडियम। अब यहाँ आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है, ये सेल्फ स्टडी है सर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमलजन और यूजेस अमलजन की। तो लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है ना, ये अमलजन यूज़ करते हैं। ये जो हम सिरप यूज़ करते हैं, जो गाढ़े टाइप के सिरप हैं, तो ये एक टाइप है अमलजन की। तो ये अमलजन जो है आसानी से डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है इसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, या इसको आप ये भी कह सकते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, तो जो अमलजन के तौर पर अगर हम कोई मेडिसिन यूज़ करें, इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और उसका जो एफिशिएंसी है मेडिसिन की वो बढ़ जाती है अगर उसको हम अमलजन की फॉर्म में यूज़ करें। और इसी तरह जो हम जो कपड़े धोते हैं, सोप यूज़ करते हैं, सो अगर कोई मिल्की मटेरियल, कोई डस्ट मटेरियल या कोई ऑयल मटेरियल हमारे कपड़ों के साथ लगा है, तो हम सोप यूज़ करते हैं। ये भी एक एमल्सिफाइंग का प्रोसेस है, यानी कि क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप इज़ ड्यू टू द एमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो ये आपका ये था अमलजन, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। थैंक यू।